हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और घर पे खुशहाल होंगे। अभी ना आपको स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। जैसा ये नोटिफिकेशन है ऐसा ही नोटिफिकेशन एक और आया है कल, यानी कि 21 अप्रैल को। ये नोटिफिकेशन 18 अप्रैल का है। तो जब 21 को आया है तो मैं 18 अप्रैल वाला क्यों बता रहा हूं, सुनिए। जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें केवीएस टीजीटी और केवीएस पीजीटी की कट ऑफ आ गई है। भाई लिस्ट कहां तक पहुंची है। और नंबर 2, उसमें यह भी बताया कि इंटरव्यू किस डेट में है, किस पोस्ट का, और इंटरव्यू कहां है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन बात यह है कि अभी भी केवीएस पीआरटी का कट ऑफ नहीं आई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, बल्कि ये क्लियर इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि 3 पोस्ट, एक तो क्लर्क वाली पोस्ट है, जिसको एक पीआरटी वाली पोस्ट है, एक जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट वाली पोस्ट है, और एक लाइब्रेरियन वाली पोस्ट है। ये जो 3 पोस्ट है, इनमें इन्होंने कहा है कि जो हम आपकी कट ऑफ लगाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू लगाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी परसेंटाइल बेस्ड होगा। तो 2-3 वर्ड है जो हमारे केवीएस पीआरटी के बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। पहला वर्ड है कि सर परसेंटाइल क्या होता है, और सर ये परसेंटेज से थोड़ा भिन्न होता है क्या, और सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जो बच्चे को यही पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या है, हमारा रिजल्ट क्या इनसे डिफरेंट आएगा, तो ये कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, और ऐसी क्या मजबूरी होती है बोर्ड की कि उनको ये नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ता है। आइए मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूं। चलिए, सबसे पहले आप समझिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए बेटा, परसेंटेज तो आपने ना बचपन से ही सुना होगा। आप ऐसे मान के चले कि आपने जब 10th का एग्जाम दिया होगा तो आप ये देखें कि टोटल 600 में से मेरे 480 आए हैं। तो मेरे 600 में से 480 आए हैं, तो अगर इंटू 100 कर दूं तो ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी बेटा। ये 8 टाइम जाएगा 80। तो मैं कहूंगा कि मेरे 80% आए हैं, मेरे टोटल 80% आए हैं, 80% आए हैं। लेकिन बेटा ये मेरा इंडिविजुअल स्कोर है, इसमें मेरी तुलना किसी से हो नहीं रही है। 600 में से मेरे 80% आए हैं, यानी कि 480 आए, तो मेरे 80% है, मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है। तो परसेंटेज जब निकालते हैं तो कितने नंबर का पेपर था, उसमें से आपके कितने आए, इंटू 100 करके 80%, ये बेटा इंडिविजुअल स्कोर होता है। अब आइए परसेंटाइल। परसेंटाइल को बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे मान के चलिएगा आप ऐसी क्लास के स्टूडेंट है जिसमें 3 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है। आपकी क्लास में ना बेटा 30 बच्चे हैं, और 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, टेस्ट हुआ, और 30 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब 30 बच्चों में आपके 80% आ गए, मान के चलते हैं 30 बच्चों में आपका 80% आ गया, आपका 80% आ गया। अब जो 30 बच्चे हैं उनके भी कुछ नंबर आए होंगे, तो भाई उनका भी परसेंटेज निकला होगा। अब ऐसे मानो कि 30 के 30 बच्चों का कुछ ना कुछ परसेंटेज निकल के आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, टीचर्स ने रैंक लगाई 1 से लेकर 30 तक। भाई टॉप पर कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। भाई टॉप पे तो वो होगा जिसके सबसे ज्यादा परसेंट होंगे 30 में, सेकंड पे वो होगा जिसके टॉप पर से एक लिस्ट नीचे होगी, थर्ड पे उससे नीचे वाला होगा। ऐसे 30 बच्चों की लिस्ट लग गई, और मैं कहता हूं 30 बच्चों में आपके जो 80% आए थे, आपकी आई है 4th रैंक, आपकी 4th रैंक आई है। 4th रैंक का मतलब है 30 बच्चों में से आप चौथे नंबर पे हैं, आपका कक्षा में चौथा नंबर आया है। अब इसको परसेंटाइल में कैसे चेंज करेंगे। आप ये जानते हैं कि 30 बच्चे हैं इस लिस्ट में, यहां से यहां तक 30 बच्चे हैं, और जो आपकी रैंक आई है वो रैंक आई है 4th। तो बेटा आप ये बताओ अभी आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। तो आप कहोगे सर मुझसे नीचे अभी भी 26 स्टूडेंट्स है। अभी भी मुझसे नीचे कितने हैं, 26 स्टूडेंट है। तो बेटा अब देखो आपकी परसेंटाइल कितनी निकलेगी। इसका मतलब ये है अगर आपकी 4th रैंक है तो आप 26 बच्चों से ऊपर हो, यानी कि क्लास में जो 26 स्टूडेंट है वो आपसे नीचे नीचे हैं। तो कैसे परसेंटाइल निकलती है,
आपसे नीचे कितने हैं 26 और आपके कितनी रैंक आई है 4th। तो आपसे नीचे कितने 26, टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिए 30 इंटू 100। तो भाई 0 से 0 काट लेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 260/3। और हम कैसे करेंगे भाई 3 8 जा 24, भाई 3 8 जा 24, 0 20 हो गया, 3 6 जा और 6 तो भाई ये आया 86.66, ये आपकी आई परसेंटाइल। अब डिफरेंस क्या है, परसेंटेज जो होता है वो आपका इंडिविजुअल स्कोर होता है और परसेंटाइल का मतलब है आपका जो रिजल्ट है वो आपकी कक्षा के 30 स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया गया। ये बेसिकली बेटा इन दोनों में डिफरेंस होता है। परसेंटाइल समझ में आया। अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। उससे पहले हम एक पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा ये है परसेंटाइल। अभी परसेंटाइल मैंने दिखा दिया कि भाई परसेंटाइल के लिए क्या होना चाहिए, परसेंटाइल के लिए डाटा बिलो, मतलब जो डेटा है बिलो, डेटा बिलो का मतलब है आपसे नीचे कितने हैं। अगर 30 बच्चे हैं तो आपसे नीचे 26 थे टोटल स्टूडेंट जो उस एग्जाम में बैठे थे, तो 30 बैठे थे इंटू 100। बहुत डिटेल से मैंने परसेंटाइल क्लियर आपको कर दिए। परसेंटाइल बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अब नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करो। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की पद्धति मेथड वहां अपनाना पड़ता है जहां कोई एग्जाम मल्टी शिफ्टिंग में होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है। और अगर एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा तो भाई जो एग्जाम बनाने वाले लोग हैं वो कितनी ही कोशिश कर ले फिर भी कोई एग्जाम आसान बनेगा, कोई एग्जाम टफ बनेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो कोई एग्जाम आसान बन जाता है, कोई एग्जाम टफ बन जाता है। तो कोई एग्जाम आसान होगा तो पेपर उसमें अच्छे बच्चे स्कोर करके आएंगे। अब जो एग्जाम टफ होगा, अगर किसी शिफ्ट में टफ एग्जाम आया तो उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स कम आएंगे। फिर कोई अगले शिफ्ट है उसमें कोई इजी पेपर आ गया तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह से अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो एक बात बताओ भाई मेरी क्या गलती है, मेरा एग्जाम टफ आया, मेरे नंबर इस वजह से कम है। तो ऐसे में तो ये तो विसंगतियां फैल गई ना भाई, कोई पेपर आसान है कोई पेपर टफ है, तो जो पेपर टफ है ऐसे स्टूडेंट्स का तो नंबर आ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो एग्जाम बोर्ड है वो क्या करता है, वो एक मेथड अपनाता है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से पहले 2 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत तरीके से होता है। उनमें से एक तरीका है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत तरीके से निकलते हैं लेकिन इन्होंने जो मेथड यूज किया है उस मेथड का नाम है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए बेसिक चीजें समझिए। बेटा एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलता है कि सर इजी पेपर कौन सा है और सर हार्ड पेपर कौन सा है। ये पेपर बहुत हार्ड था, बहुत टफ था। कौन सा पेपर टफ होता है, कौन सा पेपर इजी होता है, कैसे पता चलता है। देखो ऐसे समझ लीजिए, ये पहली शिफ्ट है, ये दूसरी शिफ्ट है, ये तीसरी शिफ्ट है। ऐसे 3 शिफ्ट में पेपर हुए। पहली शिफ्ट में भी 50 स्टूडेंट बैठे, ये मान के चलते कि ये वाले शिफ्ट में भी 50 स्टूडेंट बैठते हैं, ये मान के चलते इस वाले शिफ्ट में भी 50 स्टूडेंट बैठते हैं। इसमें भी 50 बच्चे बैठेंगे तो सभी के मार्क्स आएंगे। इसमें भी अगर 50 स्टूडेंट बैठेंगे तो बेटा सभी के मार्क्स आएंगे। होगा क्या, कैसे पता चलता है पेपर आसान है या टफ है। देखिए 50 स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए हैं उन सारे मार्क्स को जोड़कर ऐड करके उसे 50 से डिवाइड कर देते। अगर आपने एवरेज का पढ़ा हो, है ना, मीन मोड आपने पढ़ा होगा ना एवरेज। सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स जोड़ लिए और स्टूडेंट्स के नंबर से भाग लगा दिया तो ये एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। इसमें भी एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, इसमें भी एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, तीनों में एवरेज मार्क्स आ गए हैं। अब ये देखेंगे जिसमें लगा दी 50 से भाग लगाने के बाद जो आंसर आया वो एवरेज मार्क्स है। तीनों के एवरेज मार्क्स निकाले, जिसके सबसे कम एवरेज मार्क्स है वो पेपर सबसे टफ है, जिसके सबसे आसान एवरेज मार्क्स है वो पेपर सबसे आसान है। क्लियर। अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो करेंगे कैसे, नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होता है। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन समझ में आ रहा है। चलो मैं तुम्हें और ढंग से समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल से समझो।
ये मतलब किसी क्लास में 80 स्टूडेंट है, बहुत ढंग से समझिएगा, किसी भी क्लास में 80 स्टूडेंट है, एक रोहित नाम का लड़का है 80 स्टूडेंट में, रोहित की जो रैंक आई है वो 16वीं रैंक आई है, 80 में से उसका 16वां नंबर है रोहित का। अब आपको पता है अगर 16वां नंबर है तो रोहित से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? 64 स्टूडेंट रोहित से नीचे हैं। तो भाई 64 स्टूडेंट रोहित से नीचे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने? 80। तो ये क्या है? डेटा बिलो और टोटल डेटा। तो डेटा बिलो कितना है? जो रोहित से नीचे है 64 है, टोटल डेटा कितना है? 80 इंटू 100, 80%। ये 80% नहीं बेटा, अब ये परसेंटाइल है। क्या ये? परसेंटाइल है। पॉइंट क्लियर हो गया? परसेंटाइल कैसे? क्योंकि रोहित की तुलना सभी से की गई है। अब चलिए भाई, अब केवीएस में ले लेते हैं। आपको पता है केवीएस का जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे शिफ्ट थी, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। हमने मान लिया उसमें से सबसे पहले शिफ्ट उठा ली, उसका नाम मैंने ए रख दिया कि शिफ्ट ए में टोटल 15,000 स्टूडेंट्स ना इन्वॉल्व हुए, मतलब अपीयर्ड हुए। उसमें से यू आर 150 रैंक स्टूडेंट, ये मान लो उसमें से मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूं, मैं भी बैठा और मेरा 15,000 में से 100 नंबर है, 15,000 बच्चे बैठे मेरी शिफ्ट में, मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूं, उसमें 15,000 बच्चों में से मेरा 150वां रैंक है। उससे नीचे कितने हो गए? तो 15,000 में से मैंने 150 माइनस कर दिया, मुझसे नीचे हो गए 13,850। तो भाई डेटा बिलो, डेटा बिलो का मतलब जो मुझसे नीचे रह गए, तो मुझसे नीचे कितने हैं? 13,850। टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठे थे? 15,000 इंटू 100, ये हो गया परसेंटाइल। तो परसेंटाइल अब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए और समझते हैं। ये मैंने आपके केवीएस पीआरटी के बारे में ही मैं क्लियर कर देता हूं। ये वाली लाइन को सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, आपकी जो केवीएस पीआरटी का पेपर एग्जाम लिया गया था उसमें टोटल 12 शिफ्ट थी। आपको पता होगा टोटल कितनी शिफ्ट में हुआ था? 12 शिफ्ट में आपका पेपर हुए थे। टोटल वैकेंसीज केवीएस ने निकाली थी 6,000। तो अब आप बताओ, उन्हें तो केवल 6,000 स्टूडेंट तो लेने हैं, और अगर उन्हें 6,000 स्टूडेंट लेने हैं तो वो हर शिफ्ट से 500 स्टूडेंट लेंगे। क्यों? 12 शिफ्ट हैं और हर शिफ्ट से वो 500 स्टूडेंट्स लेंगे। तो 12 गुना 500 कितना हो गया? 6,000। तो भाई मेरी बात सुनो, वो पहले पूरे शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटाइल निकालेंगे, एक से लेके एक शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटाइल निकालेंगे, और उनकी परसेंटाइल निकालने के बाद पहले 500 स्टूडेंट हर शिफ्ट में से रख लेंगे। अब ये डायरेक्ट तो है नहीं, इंटरव्यू भी है, और अगर पहले 500 रखेंगे तो 6,000 लोग तो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी इंटरव्यू रह रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, इन्हें पता कि इंटरव्यू में ये 2.5 या 3 गुने बच्चे लेते हैं, यानी कि अगर टोटल वैकेंसी 6,000 है तो ये 18,000 बच्चे के आसपास बुलाएंगे। 3 गुने, 3.5 गुने, 2.5 गुने, हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है। तो हम ये मानते हैं कि 500 स्टूडेंट नहीं, क्योंकि इन्हें 3 गुने स्टूडेंट लेने हैं तो ये 1,500 लेंगे। इसका मतलब है आपके शिफ्ट में से जितने भी स्टूडेंट बैठे उसमें से टॉप 1,500 को एक शिफ्ट में से निकाल लेंगे, और 12 की 12 शिफ्ट में से 1,500 1,500 1,500 निकाल देंगे। और अगर 12 शिफ्ट में से 1,500 स्टूडेंट निकलते हैं तो 12 गुना 1,500 ये होता है 18,000। इसका मतलब ये है टोटल वैकेंसी 6,000 है, ये 18,000 लगभग 3 गुने बच्चे बुलाएंगे। तो आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट बैठे होंगे उसमें से ये, मेरी बात समझ रहे हैं, उसमें से ये पहले 1,500 बच्चे बुलाएंगे। अब एक शब्द होता है सर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का मतलब ये है भाई, एक दिक्कत ये होती है, बालक कहेगा मेरे में तो आसान है, मेरे भाई का पेपर बहुत टफ आया, तो क्या करता है एग्जाम, इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल चलाता है। इसका मतलब ये होगा आपका मुकाबला दूसरे शिफ्ट वाले से है ही नहीं, आपका मुकाबला केवल अपनी शिफ्ट से है। अब आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है कि भाई मेरा मुकाबला तो मेरे शिफ्ट वालों से है। आपका टफ है तो भी आपका कंपेयर आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से आपका परसेंटाइल बनेगा। मेरा पेपर आसान है टफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कंपटीशन केवल अपने शिफ्ट के बच्चों से है। तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एक शिफ्ट में जितने बच्चे हैं
आपका कंपटीशन उतने सही है। इससे झंझट ही खत्म हो गया कि वो उसका शिफ्ट का पेपर टफ आया या उसके शिफ्ट का पेपर इजी आया, क्योंकि मेरा कंपटीशन केवल मेरे शिफ्ट के बच्चों से है। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, यानी कि मेरा जो परसेंटाइल बनेगा, मेरे शिफ्ट में जितने बच्चे हैं उसमें मैं कहां रैंक करता हूं उसके हिसाब से मेरा परसेंटाइल बनेगा। ऐसे ही हर रैंक का परसेंटाइल उसके हिसाब से ही बनता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? और जब सब शिफ्ट के परसेंटाइल बन जाएंगे, उसके बाद एक इनका मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी का नियम होता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। एक नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही गजब का मेथड होता है जिसके बारे में यही जानते हैं। हालांकि मैं भी जानता हूं कि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे, सभी क्लास के जो शिफ्ट के टॉपर्स है उनकी रैंक देखेंगे, एवरेज रैंक देखेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कि एवरेज से टॉपर कितना कितना डेविएट करते हैं, कितना आगे निकल गए हैं, नीचे वाले कितना पीछे रहेंगे, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर आपकी फाइनली कट ऑफ आएगी। अब आपने मुझसे क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर आप अपने शिफ्ट के पहले 1500 बच्चों में आ जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल होगा। अब मैं तुम्हें और थोड़ा सा कर देता हूं। और आप अगर अपनी शिफ्ट में, जैसे आपके शिफ्ट में 1 लाख लोग हैं, 80,000 या 90,000 लोग हैं, तो आपको पहले 1500 में आना है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। और डिटेल से समझ लो अगर समझना है तो। देखो, मैं ये मान के चलता हूं अब रियली में कि प्रत्येक शिफ्ट में 90,000 स्टूडेंट बैठे होंगे। मैं मान के चल रहा हूं, पता नहीं कितने बैठे हैं पीआरटी की प्रत्येक शिफ्ट में, कितने बैठे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि भाई हर शिफ्ट में 90,000 स्टूडेंट बैठे होंगे। और आपको पता है कि लास्ट रैंक 1500 है, क्योंकि 1500 रैंक से नीचे अगर आया तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना वो 500 रैंक चाहते थे, लेकिन इंटरव्यू की वजह से वो 3 गुने बुला रहे हैं, तो 1500 तक ही बुला पाएंगे, क्योंकि 6000 वैकेंसी है। अब 12 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में से 500 लेंगे तो 6000 हो गए। अब 500 की जगह 1500 बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, 1500 में से 500 लेंगे, तो भाई 1500। अब देखो, आपकी 1500वीं रैंक आई है कितने में से? 90,000 में से। तो भाई 90,000 में से 1500 निकाल दो, क्योंकि आप देखो मुझसे नीचे कितने हैं, 1500 से नीचे कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट 90,000 है, आपकी रैंक 1500 आई, तो आपसे नीचे कितने स्टूडेंट रह गए? तो भाई 90,000 में से माइनस 1500 कर दिया, 88,500 स्टूडेंट्स आपसे नीचे रह गए। तो है ना डेटा बिलो। अब टोटल डेटा कितना है? 90,000 का इंटू 100, यह है 98.33। तो इससे क्या निकला फाइनल? या तो आपके 98.33% आए। अगर इतना परसेंटाइल आपके लिए बन रहा है, 98 से लगभग ऊपर बन रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए 100% आपको कॉल जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। इतना परसेंटाइल अगर आपका बनता है। या आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट है, अगर आपकी 1500 अंदर, यानी कि पहले 1500 स्टूडेंट्स के अंदर ही आपका नाम आ जाता है, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। एक शिफ्ट में मैं एवरेज 90,000 बच्चे मान के चल रहा हूं, उसमें से अगर आप पहले 1500 में से आ गए, तो पहले 1500 में मैं आपका कहता हूं मैं आपका 1500वां नंबर है, तो आपके इतने परसेंटाइल बनेगी, तो इतने परसेंटाइल से ऊपर ऊपर के बच्चे आएंगे, इससे नीचे के बच्चे नहीं ले जाएंगे। अगर आप पहले 1500 में आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल होगा, आप सेलेक्ट माने जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि लगभग 98% से नीचे के बच्चों को इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, और कम से भी कम आपकी रैंक 1500 तक आनी चाहिए, क्योंकि 6000 12 शिफ्ट 500 चाहिए, 3 गुना बुलाएंगे 1500। क्लियर? अब किसी का ना तो कोई मार्क बढ़ेंगे ना मार्क्स घटेंगे, फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब नहीं है, इसमें ना किसी के मार्क्स घटेंगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन आपका आपके शिफ्ट के अंदर होगा। फर्स्ट शिफ्ट लॉस, लास्ट शिफ्ट बेनिफिट कुछ नहीं है। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर पहला दूसरा तीसरा पेपर आया था, फिर यूट्यूब वालों ने बहुत डिटेल से समझाया, पेपर सॉल्व किया, तो बाद के बच्चों को फायदा पहुंच गया। उन्हें यूट्यूब से ना उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, उन्हें समझ में आ गया पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर हमने तो शुरू के शिफ्ट में पेपर दिया था तो हमारा नुकसान हो गया। कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपके शिफ्ट का कंपेयर आपसे है, आपकी परसेंटाइल आपके शिफ्ट से कंपैरिजन करके बनेगी। तो ना पहली शिफ्ट का कोई मतलब है ना दूसरी शिफ्ट का कोई मतलब है, शिफ्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। हार्ड पेपर इजी पेपर सब खत्म हो गया है। क्लियर?
तो जो YouTube ने पहले एग्जाम डिस्कस किए थे, बाद वाले बच्चों को फायदा पहुंचा था, कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि किसी की शिफ्ट से तुलना नहीं है, आपकी शिफ्ट की आप ही से तुलना है। तो नो एडवांटेज टू एनी शिफ्ट, किसी शिफ्ट का कोई एडवांटेज नहीं पहुंचेगा। नॉर्मलाइजेशन की यही तो खूबसूरती है। नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये है कि आप केवल अपनी शिफ्ट से लड़ रहे हैं, आपका मुकाबला आपके शिफ्ट से है, बाद में नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो कंपटीशन आपका किससे? अपनी शिफ्ट के लोगों से है। तो भाई जिन्होंने मेहनत की है, जो टॉप पे गए हैं, जिन्होंने अपने आप को सही संभाला है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई हैं। आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है परफेक्ट एकेडमी का, आप ज्वाइन कीजिए। इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो अब आपने आज परसेंटेज, परसेंटाइल और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को समझा। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। 2-1 दिन बाद आपका पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। पक्का आपका सिलेक्शन होगा। आप खुश रहो, इसी तरह प्यार से बने रहो। आपका आशीर्वाद हम लोगों को भी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अच्छी लगे तो लाइक किया करो और लोगों तक फॉरवर्ड किया करो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।